Hello students, how are you? I hope you are well and safe at your home and you are doing your studies regularly. And I am here for business studies of class 12 with the unit 3 business environment. लास्ट 2-3 वीडियोस में यूनिट 3 बिजनेस एनवायरनमेंट जो टॉपिक हमने शुरू किया था, आज उसी टॉपिक के अंदर हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डायमेंशंस पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहला डायमेंशन हमने पढ़ा था सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में आपने सोशल वैल्यूज, ट्रेंड्स, फैशंस एंड traditions. We are discuss all these factors which are related to society, and today we studied the second dimension of the business environment, that is the economic environment. Economic, that means according related to money. So all those economic environment are includes refer to all these forces that have economic impact, जिनका मनी से रिलेटेड इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट पर। हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो मॉनेटरी इससे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें, हम लेटेस्ट जो है कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं, और कोविड-19 से फाइट करते हुए हमारी जो कंट्री है उसके अंदर मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो शट डाउन है। तो इससे क्या हो रहा है, उसका नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है। दैट मीन्स दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर, कौन कौन से फोर्सेस उसको इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट जो है कब इंक्रीज होती है, जब बैंक्स को थोड़ी सी जो है सेविंग कम मिलती है पब्लिक से, तो वो उनको इनोवेट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट को इम्प्रूव करते हैं। तो अब के टाइम में इंटरेस्ट रेट कैसे इंक्रीज हो पाएगी, क्योंकि पर्सनल की जो इनकम है वो इनकम के सोर्सेज भी कम हो चुके हैं। सो फैक्टर्स आर इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन रेट्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या है, जो स्टॉक मार्केट्स के फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन होता है परचेजिंग और सेलिंग से, वो भी कहीं ना कहीं डाउन ही है इस टाइम कोविड-19 के कारण। वैल्यू ऑफ रूपी, हमारी जो करेंसी है इंडियन करेंसी, उसकी रूपी की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है या कितनी डाउन हो रही है इन कंपैरिजन ऑफ अदर करेंसी, अदर कंट्रीज करेंसी। ऑल दिस फैक्टर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इम्पैक्ट। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म लोन लेने के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है और लॉन्ग टर्म के लिए क्या है। और नेक्स्ट है डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उस प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केट में डिमांड भी कैसी है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट पर। नेक्स्ट है ईच इकोनॉमिक फैक्टर कैन सर्व अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये जितने भी फैक्टर्स बताए हैं मैंने, ये सारे फैक्टर्स या तो क्या करेंगे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेंगे या थ्रेट का काम करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये थ्रेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल मॉनेटरी सप्लाई जो मनी का सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ है। सो कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं और वो हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को इकोनॉमिकली इफेक्ट करते हैं। रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, हमारा जो है अगर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता चला जाएगा तो उसका जो है बिजनेस के पब्लिक सेक्टर, बिजनेस के एनवायरनमेंट पर जो है अफेक्ट पड़ेगा। सेम पब्लिक सेक्टर्स का रोल। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी। जीएनपी मीन्स ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट की ग्रोथ रेट क्या है और हमारे कंट्री की पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस या कांस्टेंट प्राइस पर कितनी आ रही है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की क्या ट्रेंड है हमारे बिजनेस, हमारे मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है मनी सप्लाई इन मार्केट। मार्केट के अंदर मनी की सप्लाई कैसी हो रही है,
तो आराम से मूव कर रही है मनी, दैट मीन्स लोग परचेज कर रहे हैं। फिर वो मनी जो है मार्केट में आ गई, आप मार्केट में परचेजिंग करने गए और आपने मनी से परचेज कर लिया, दैट मीन्स मनी जो है मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, तो मनी की सप्लाई प्रॉपरली मिल रही है। लेकिन आजकल हमने क्या किया हुआ है, अपनी शॉपिंग को भी बंद किया हुआ है, क्योंकि जो बिजनेस है वो क्लोज्ड है। सो मनी की सप्लाई जो मार्केट में स्टॉप है। रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पब्लिक जो है कितनी रेट अपनी इनकम का कितना शेयर सेविंग कर रही है और कितना हिस्सा इन्वेस्टमेंट कर रही है। आपने 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा डिफर होता है। ओके, तो रेट ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट्स, हमारी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रॉफिट का वॉल्यूम क्या है और उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है। हम जो अपनी डिफरेंट आइटम्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं उनका क्या वॉल्यूम है, उनकी कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फाइंड आउट विद द रिसीट्स एंड डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स एंड पेमेंट। एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो किस रेट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ऑल दीज फैक्टर्स आर related to economic environment and this change the business organization goal. So डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसने भी हमारे इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट किया। उसके बाद जीएसटी स्टार्ट हुई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ने भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस के जो है एनवायरनमेंट को ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस कर दिया। जैसे जैसे इन्फ्लेशन की रेट बढ़ेंगी वैसे वैसे जो है वो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे और मटेरियल के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे और वेजेस भी बढ़ जाएंगी और गुड्स की जो है कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हम अपनी परचेजिंग को डिक्लाइन कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इकोनॉमिकली हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। नाउ वी स्टार्ट third. Now we discuss the third dimension, that is technological environment. तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का मीनिंग क्या है कि टेक्नोलॉजी की एनवायरनमेंट किस तरह से हमारे बिजनेस के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल मीन्स चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट, हमारा जो प्रोडक्ट जो हम जिस टेक्निक को यूज कर रहे हैं उस टेक्निक के अंदर कितने साइंटिफिकली इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। आपको पता है कि हम आज जो है 21वीं सदी के अंदर जो डेली नए से नए साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं, नए नए इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। साइंटिफिक विज्ञान के अंदर बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट इम्प्रूवमेंट्स and innovation means new methods, new ways which provide new ways to producing goods and services. अगर हम बात करें तो पहले समय में क्या होता था कि हम जो है गेहूं को हाथ से ही चक्की से पीस लेते थे। अब क्या हुआ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी की मशीन से हमने उसको पीसना शुरू किया। उसके बाद छोटी छोटी मशीनें बननी शुरू हुई जो हमने एट होम में रखकर अपने घर पर रखकर, तो इस तरीके से पहले हमने अपने नए नए मेथड सीखे टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड न्यू मेथड्स एंड न्यू टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। जो आज हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ये भी एक टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है। क्या हुआ, एक प्रॉब्लम अराइज हुई तो हमने उसका सॉल्यूशन किससे निकाला, टेक्नोलॉजी से निकाल लिया। तो दैट मीन्स इट इज आल्सो कॉल्ड साइंटिफिक इनोवेशन विच प्रोवाइड यू न्यू वे फॉर स्टडी। So that means scientific improvements and innovations which provide new way to producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. ऑनलाइन बिजनेस जो शुरू किया गया, गुड्स हमारे को ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो रहे थे, वो भी एक टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है। तो
इसके अंदर क्या होता है, चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी जो होती है वो मोस्टली बेटर सर्विस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, इम्प्रूव होती चली जाएगी, हमारी जो सर्विस है वो बेटर होती जाएगी, कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाएगा, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो है नए नए प्रोडक्ट को भी इनोवेट करती है, और इसके साथ साथ नई नई टेक्निक्स लेके आएगी, और कॉन्टिन्यूस जो इनोवेशंस होते रहेंगे डिफरेंट साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर, सच एज लेजर, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेटिव्स एक्सेट्रा, जो हमने नए नए मेथड सीखे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस के अंदर नई नई अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लेकर आते हैं। और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट हैज रिजल्टेड, जो टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट है, इन शिफ्ट डिमांड फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स टू ट्रांजिस्टर। जैसे डिमांड हुआ वैक्यूम ट्यूब से, कंप्यूटर के अंदर पहले वैक्यूम ट्यूब लगी, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स का यूज होने लग गया, नेक्स्ट स्टीम इन लोकोमोटिव्स बनने शुरू हुए, इलेक्ट्रिक इंजन बनने स्टार्ट हो गए, और अब हम फाउंटेन पेन से हम बॉल पेन पर आ गए। तो ये सारे क्या हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हैं, और टुडे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एज ए फास्ट पे। आज की टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, डेली कोई ना कोई नया साइंटिफिक जो है इनोवेशंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहले कलर टीवी था, कलर टीवी के बाद एलईडी, और उसके जगह पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, उसके बाद कलर टीवी, उसके बाद एलईडी। तो ये सारा क्या है, साइंटिफिक। यही जो है वो वॉशिंग मशीन में है। पहले क्या था, हम हाथ से कपड़े धोते थे, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो है आयरन बॉक्स की एक मशीन आनी शुरू हुई, उसके बाद एक ड्रायर के साथ आनी शुरू हुई। अब क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो है अपने काम को कम समय में एफिशिएंटली बहुत जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एंड कंप्यूटर विद मल्टीपल वर्ड प्रोसेसर, your online classes all are scientific improvement. So scientific improvements के अंदर कौन कौन से components लिए जाते हैं, research and development activities, innovations in product and processes, import and export of technology। हम सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को ही इंपोर्ट नहीं करते, हम इंपोर्ट जो है टेक्नोलॉजी का भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। हम दूसरी कंट्री से भी नई नई टेक्नोलॉजी को बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। एंड लास्ट इज न्यू इक्विपमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी वैसे वैसे नए नए इक्विपमेंट जो है मार्केट में आएंगे और नए नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होंगी। So that's why these all factors change our business environment with the technology. I hope you understand all this topic in economic environment and technological environment. Next video we will meet again with the political environment and legal environment. Okay? Thank you. Have a nice day.